जिस व्यक्ति ने यह जान लिया कि क्या, कहां और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल यानी कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका सही समय पर चुप रहना आपको कई परेशानियों से बचा सकता है। वहीं कई बार आपका बोला एक शब्द आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ज़्यादातर लोग अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाने के लिए अपनी जुबान का इस्तेमाल जरूरत से ज़्यादा करते हैं, जबकि महाज्ञानियों, बुद्धिमानों और जीनियस लोगों ने तो ये कहा है कि साइलेंस इज़ पावर, यानी चुप रहने में ही असली पावर छिपी है। या चुप रहने या साइलेंस का मतलब यह नहीं है कि जुबान ही बंद कर लेना, बल्कि साइलेंस का मतलब है कि कम बोलो, पर जो बोलो इफेक्टिव वर्ड्स के साथ बोलो। ऐसे शब्दों को चुनो जो वास्तव में मैटर करते हैं, क्योंकि यह कम्युनिकेशन को ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। एक समझदार व्यक्ति को यह पता होता है कि उसे कब, क्या और कहां बोलना है। इसलिए हम आपको इस वीडियो में स्पीकिंग लेस यानी साइलेंस के ऐसे 6 फायदे बताएंगे जिससे आप सीख पाओगे कि आपको कब, क्या और कहां बोलना है। लेकिन उससे पहले आप इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नंबर 1, साइलेंस बिल्ड्स ट्रस्ट। आप अगर एक मजबूत रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास बिल्ड करना होगा। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनना होगा। बातचीत के दौरान बोलना कम है और उसकी बातों को सुनना ज़्यादा है। ऐसा करने से आपके सामने वाले इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो और उसकी बातों को तवज्जो देते हो। और फिर क्या, वो भी आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगेगा और ट्रस्ट बिल्ड होगा, जिससे आप एक दूसरे के साथ एक अच्छा फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप जोन पैदा कर सकते हैं। नंबर 2, साइलेंस कीप्स योर सीक्रेट्स अंडर लॉक एंड की। जब आप शांत रहते हैं और ज़्यादा बोलते नहीं हैं तो इस बात के चांस बढ़ जाते हैं कि आपके स्ट्रेंथ, वीकनेस और सीक्रेट्स तीनों ही लोगों से छिपे रहते हैं। इससे कोई भी इंसान आपको सेड्यूस नहीं कर सकता और ना ही आपके प्लान का कोई एंटी प्लान बना सकता है, जिससे आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। साइलेंस से आप अपने मेन कैरेक्टर को किसी के सामने बाहर नहीं आने देते और किसी को यह पता नहीं चलता कि आप किस तरह के इंसान हैं। इस कारण से आपके दुश्मन आप पर कभी अटैक नहीं कर पाते। नंबर 3, साइलेंस इंक्रीजेज योर पेशेंस। दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान यही चाहता है कि उसने जो भी काम शुरू किया है वह तुरंत कंप्लीट हो जाए। जो काम सालों का है वह महीने में हो जाए, जो महीनों का है वह दिनों में हो जाए। लेकिन जब इंसान अकेले में बैठता है और साइलेंट रहते हुए अपने इनर वर्ल्ड को देखता है, अपने अंदर झांकता है, तब उसे रियलाइज होता है कि किसी भी काम में सक्सेसफुल बनने के लिए पेशेंस यानी धैर्य की जरूरत होती है। वह पेशेंस की ताकत को समझने लगता है और धीरे धीरे अपनी लाइफ में पेशेंस को अपनाने लगता है। इसी के साथ ही जब आप किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और साइलेंस का यूज़ करते हैं तो चाहते हुए भी आप जल्दी बोलते नहीं हैं, बल्कि सामने वाले की बात को सुनते हैं, जिससे कि आपके अंदर पेशेंस पैदा होता है। तो इस तरह साइलेंस आपके पेशेंस को बढ़ाने का काम करता है। नंबर 4, साइलेंस मेक्स योर ओपोनेंट कंफ्यूज्ड। जब आप किसी कमरे में एंटर करते हैं तो तब तक कुछ ना बोलो जब तक कि सारे लोग शांत ना हो जाएं और बस वेट करो। आप देखेंगे कि लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा कि ये शांत क्यों है। धीरे धीरे वे सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सोच क्या रहा है। फिर जब आपको लगे कि सबका ध्यान आपकी तरफ है तब आप बोलना शुरू करो और उस समय आपकी बात का इम्पैक्ट 10 गुना ज़्यादा होगा। संत तजू ने अपनी साइलेंस की पावर से कई सारे दुश्मनों को डीप थिंकिंग में डाला था। उनके अनुसार जब आप चुप रहते हो तो उनको अनकंफर्टेबल फील करा देते हो और वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आपके प्लान, नेक्स्ट प्लान क्या हैं, इन सब के बारे में वे लोग सोचने लगते हैं और वो अपने गोल से फोकस खो देते हैं, जिससे आप जीत जाते हो। He will win who knows when to speak and when not to speak. नंबर 5, साइलेंस बिल्ड्स शार्प फोकस। कुछ भी बोलने से पहले हमें उसके बारे में सोचना जरूरी होता है। खासकर ये 3 सवाल। पहला, जो आप बोल रहे हैं क्या उसमें वैल्यू है? दूसरा, अभी आपका बोलना कितना जरूरी है? तीसरा, क्या आपके बोलने से दूसरों पर कुछ खास फर्क पड़ेगा? इन तीनों सवालों का जवाब आपको सिर्फ आपके साइलेंट स्टेट में होने पर ही मिलेगा। जब आप बोल रहे होंगे तब आप सोच नहीं पाएंगे, यानी फोकस नहीं कर पाएंगे। इसके विपरीत जब आप साइलेंस होंगे तो आप सोच पाएंगे और आपका फोकस बढ़ जाएगा, जिसके कारण आप सही वर्ड सेलेक्ट करके अपने लिए बोल पाएंगे। ज़्यादा बोलने वालों में यही कमी होती है कि वो सोचते नहीं हैं, कुछ भी अपनी जुबान से बोल देते हैं, जिसका बाद में उन्हें कई बार पछतावा भी होता है। कम बोलने वाले लोग फोकस करके सही शब्दों का इस्तेमाल करके सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनका बोलना जरूरी होता है। नंबर 6, साइलेंस रिड्यूसेज मिसअंडरस्टैंडिंग। कई बार ज़्यादा बोलने से आप दूसरों के लिए कन्फ्यूजन या मिस इंटरप्रिटेशन पैदा कर देते हैं। इमेजिन कीजिए कि कन्वर्सेशन में आप अपने साथ वालों के सामने अपनी बात रखते हैं। अब मिस हियरिंग की वजह से या फिर किसी ऐसे वर्ड को यूज करने से जिसके कई सारे मीनिंग हो, आपकी बात या मैसेज का मतलब ही बदल जाएगा। जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप अपना मैसेज इंटेंशनली कुछ और देना चाहते हैं, परंतु फ्लो में सामने वाला इंसान कुछ अलग मीनिंग निकाल लेता है, जिससे कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। परंतु साइलेंट रहने से मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है, क्योंकि इस दौरान हम शब्दों का सिलेक्शन सावधानी से करते हैं और वो भी उतना ही बोलते हैं जितना कि जरूरी हो, जिससे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती।